हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज सीए इंटरमीडिएट का पहला पेपर था, अकाउंटिंग का पेपर था। और पेपर कैसा हुआ इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है, रिव्यू कि किस तरीके से बच्चों का पेपर हुआ। ओवरऑल अगर हम बात करें, पेपर लेंथी था, ठीक है, और कुछ पोर्शन आपको पता है डिफ़िकल्ट भी था। पर ओवरऑल पेपर अगर कहें हम, एवरेज या अबव एवरेज था। वाकई ये पेपर बहुत अच्छा था इस बार का। और इस बार किस तरीके से आया है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर एक्चुअली में आपको भी पता है, सीए इंटरमीडिएट के जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ग्रुप वन का खास करके। तो इसमें सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक बच्चों के साथ इंटरेक्शन करा है उसमें सभी ओवरऑल पता लगा है कि एक्चुअली में दिखने को भी बहुत ही अच्छा पेपर था, ठीक है। टफ कह सकते हो आप इस सब पेपर को, ठीक है जी। एक पहला क्वेश्चन जो हमारा ये आया हुआ है AS16 के ऊपर, ठीक है जी। AS16 के ऊपर पहला आपको पता है जो 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसमें से हमारे पास AS16 का क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, AS11 का क्वेश्चन था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन AS2 का था, ये इजी था काफ़ी, ठीक है, AS2 का। और लास्ट क्वेश्चन हमारे को AS12 का आ गया, गवर्नमेंट ग्रांट का, ठीक है। इसमें से आप कह सकते हो पहला दूसरा थोड़ा सा ध्यान से करने वाला था, तीसरा और चौथा काफ़ी इजी था, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट का और AS2 का। उसके बाद फिर हमारे को 12 नंबर का क्वेश्चन आया इंश्योरेंस क्लेम का। ये भी अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है। इसमें आपको लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों के ऊपर क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रेडिंग P&L दे रखा है, और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब स्कोरिंग था, इसमें से अच्छे नंबर आ सकते थे, ठीक है। उसका अगर हम बात करें, हायर परचेज का 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी एवरेज क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट का 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत बढ़िया, ठीक है। जो डेट वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आया हुआ था फीफो मेथड का, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रांच का आया हुआ है, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का, ठीक है जी। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का आया हुआ है, 10 नंबर का आया हुआ है। नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें भी, नॉर्मल सभी की सभी ट्रांजेक्शन थी इसमें। आगे शुरू होता है मेन, जो 20 मार्क्स का काफ़ी लेंथी क्वेश्चन, आपको पता है अगर 20 मार्क्स के पेपर वन में आ जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आया था हमारा, ठीक है। अब इसमें कुल मिला के हमारे पास कितनी एडजस्टमेंट्स हैं, 12 एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। आपको पता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमेशा ही लेंथी होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब भी आ जाए तो लेंथी ही होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बनाना था, P&L भी बनानी थी, और साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनाना था, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। इसी क्वेश्चन की वजह से पेपर जो था वो एक्चुअली में लेंथी हो गया, ठीक है, एक ये क्वेश्चन की वजह से। और अगला सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, ये भी अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है जी। इसमें भी आप देख सकते हो तकरीबन हमारे पास कितनी 9 एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। इसकी वजह से भी पेपर थोड़ा सा लेंथी हो गया। 20 मार्क्स का वो भी बड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया। और ये AS1 का 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया एक मैनेजरियल रेमुनरेशन के ऊपर, ठीक है। ये भी बहुत रेयर केस में अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। इस बार देखा जाए तो 25 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से आ गया, ठीक है। और उसके बाद 5 नंबर का बहुत आसान सा बोनस और राइट शेयर का मतलब क्वेश्चन आ गया एक आपको, ठीक है। और इसके साथ ऑप्शंस थी हमारे पास, ठीक है। और 10 नंबर का हमारे पास PPI का क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इजी था, ठीक है, और स्कोरिंग था, ठीक है जी। तो इस तरीके से सारा का सारा पेपर था। एक्चुअली में आप कह सकते हो कि लेंथी और फिर भी एवरेज अबव एवरेज पेपर था, काफ़ी अच्छा पेपर था, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।